हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बात करेंगे हमारे टीवाई बीकॉम क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने थोड़े से ज़्यादा रखे हैं क्योंकि आपके पास एक इनफ टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए। काफ़ी इनफ टाइम है तो आप इजी वे में प्रैक्टिस कर सकते हो और एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं बोलता हूँ एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, क्योंकि इस वे से अरेंज किया कि आपका 80 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप हटाते हो तो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स कवर होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई रिस्क नहीं है। मतलब इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिखेंगे। सेकेंड रीजन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रखने का कि टाइम आपके पास काफ़ी है। पेपर पैटर्न हर एक बच्चे को पहले से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, जिसमें पहला आपका एमसीक्यूज 10 मार्क्स का रहेगा और 10 मार्क्स का आपको ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव से एनी 2 3 में से एनी 2 3 एनी 2 3 एनी 2 3 ये आपके 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। 15 मार्क्स, 15 15 एंड 15 60 ये हो गया। एंड 20 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स आपका रहेगा। एनी 4 आउट ऑफ 6 ये आपका शॉर्ट नोट्स है 20 मार्क्स। तो जो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं मैक्सिमम है, इसका रीज़न है कि 80 मार्क्स आपका कवर होना चाहिए और आपके पास एक इनफ टाइम है। तो भाई टाइम के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपके पास ईजिली अभी 16 डेज तो पूरा कंप्लीट आपके पास बच रहा है। तो 16 डेज में इजी तरीके से आप इस वे से प्रैक्टिस कर लो कि एक अच्छा स्कोर आप कर पाओ और 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपका कवर हो जाए पेपर में। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो। इधर कितने क्वेश्चन है भाई? 1 2 3 4 एंड 5। कितने क्वेश्चन रखे? 5 क्वेश्चन रखे। तो व्हाट इज द एक्सपोर्ट मार्केटिंग, डिस्कस द फीचर्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग। इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग। क्लियर है? इंपॉर्टेंस आपका बेसिकली पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका डिस्कस इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट सिंस 2015, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। नेक्स्ट अपना एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियंस एक्सपोर्ट सेक्टर। बेसिकली ध्यान रखना कि ये दो में से ना एक क्वेश्चन आने के चांसेस आपके रहेंगे। लास्ट आपका एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सपोर्ट मार्केटिंग। मतलब 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से आपका इजिली 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। कितने क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे? 2 क्वेश्चन, जो कि आपको 15 मार्क्स आपको इजिली दिला देंगे। क्लियर है? चलिए, तो ध्यान रखना कि आपके पास इनफ टाइम है। मैं बोलता हूँ आराम से एक क्वेश्चन आप 2 से 3 दिन में प्रैक्टिस अपना रेडी कर सकते हो। 2 से 3 दिन का टाइम मिल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2। कितने क्वेश्चन है? सिमिलर ही भाई, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये कोई बच्चा यहाँ नहीं पूछेगा सर कि केटी से बचने के लिए कितने क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें आपको एक इनफ टाइम मिला है। तो आराम से बहुत इजी तरीके से एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलना, और 5-5 क्वेश्चन दिए गए तो एग्जैक्ट 5-5 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हुए चलो और अपना 15 मार्क्स कंप्लीट कर लो। पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन टैरिफ वेरियर्स एंड नॉन टैरिफ वेरियर्स। मोस्ट आईएमपी में से है। वैसे 5 ही क्वेश्चन रखो तो आप समझ जाओ भाई, इंपॉर्टेंट तो सभी है। टाइप्स ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ वेरियर, ये ध्यान रखना कि शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन बना था प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट अपना एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मार्केट सिलेक्शन प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट। साथ में पूछेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर शॉर्ट नोट्स में आया तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव पूछा जाता है कोई एक। तो इसका मतलब है लॉन्ग से आपके शॉर्ट नोट्स भी बनने के चांसेस रहेंगे, ये ध्यान रखना। अब ये कंपलसरी नहीं है, नहीं तो बच्चे रट के जाएंगे सर ये लॉन्ग में ही आएगा। लॉन्ग के क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स में भी देखने मिल जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है ग्रुपिंग ऑन एक्सपोर्ट मार्केटिंग, इंपॉर्टेंट है, सॉरी इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑन एक्सपोर्ट मार्केटिंग ये है। नेक्स्ट आपका लास्ट, डिस्कस द नीड फॉर कंडक्टिंग ओवरसीज मार्केट रिसर्च, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आप बोल सकते हो ना, वो सेलेक्ट करके रखा गया है और आपका इजीली कितने क्वेश्चन, इजी में 2 क्वेश्चन कवर करा के दे देंगे। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 2 क्वेश्चन, जो कि 30 मार्क्स के हो गए आपके। अगले टॉपिक की जब बात करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4, कितना क्वेश्चन देखोगे आप साथ में? 5 क्वेश्चन ही रखा है, सब में 5-5 और इजी टाइम मैंने बताया कि भाई कैसा भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, आपके पास 2 से 3 दिन का इजी टाइम है 5 क्वेश्चन रेडी होने के लिए। आराम से मुझे लगता है भाई 3rd ईयर वाले बच्चे हो तो आराम से रेडी कर लोगे, इजी तरीके में रेडी कर लोगे, बहुत अच्छा एक स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है और ऐसा सेटअप है कि एग्जामिनर मोस्टली मुझे लगता है कैसा भी सेटअप करे, ये ऑब्जेक्टिव है कि भाई 80 आउट ऑफ 80 कवर हो जाना चाहिए। अब आपके ऊपर है कितना टाइम यहाँ पे आप देने वाले हो टॉपिक को। राइट ए नोट ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15 वाला, ये मोस्ट आईएमपी, पहले क्वेश्चन जितने भी रखे सब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही रखे हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन डीम्ड एक्सपोर्ट, ये शॉर्ट नोट्स में भी बना है प्रीवियस ईयर आप देखोगे, एंड लॉन्ग में भी बना है। तो मतलब ये समझ रहे हो आप कि भाई लॉन्ग प्रिपेयर करो तो शॉर्ट्स में भी आप समझ के चलो, शॉर्ट्स में भी क्वेश्चन वो आ सकता है। नेक्स्ट आपका ईओयू पे क्वेश्चन बनेगा, पढ़ लेना बेनिफिट्स उसका। नेक्स्ट अपना निगेटिव लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस में शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में दिखे हैं। डेजी एफटी के बारे में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में एंड लॉन्ग में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन। तो मतलब एक बेनिफिट्स आपको ये भी मिल जाएगा कि लॉन्ग के साथ में शॉर्ट नोट्स की भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इजी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात करते भाई, 1 2 3 4 एंड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। स्टार्ट करते हैं। डिस्कस IRMSE स्कीम गिवन टू एक्सपोर्टर, इसका डिटेल्स आपको पढ़ना है, आईएमपी है ये। 2 में से देखो इधर बेसिकली एक का चांसेस इजीली बनेगा, 1 एंड 2 में से। और वैसे 5 क्वेश्चन दिए तो मुझे लगता है 5 आप प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट है भाई। और आपका इजी 2 क्वेश्चन कवर होके ये आपको 15 मार्क्स ये आपको टॉपिक देगा। क्लियर है कि नहीं? ये आपका 15 मार्क्स का। नेक्स्ट आपका है ASIDC के बारे में पढ़ लेना। डिस्क्राइब ITPO एज ए इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन एक्सपोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी है और प्रीवियस आई थिंक 2 साल ये आपका पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर है? ब्रीफली एक्सप्लेन द ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग प्रीवियस ईयर दोनों में बना है, शॉर्ट में भी है लॉन्ग में भी पूछा गया है क्वेश्चन। लास्ट आपका व्हाट इज द MDA, ये आपका लास्ट ईयर ही पूछा था, 22 में ये क्वेश्चन बना है, वो भी लॉन्ग आंसर में बना है, तो शॉर्ट्स में भी आ सकता है। क्लियर है क्या? तो पहले मेरा सजेशन है 60 को सिक्योर करो, क्योंकि अगर ये 60 मार्क्स आप करते हो ना तो भाई 60 में मानता हूँ कि भाई ये 10 मार्क्स शॉर्ट नोट्स में भी आपके आने के चांसेस इजी तरीके से बन जाएंगे, मतलब 70 का चांस है। बट इतना प्रैक्टिस वैसे मुझे लगता है हो जाना चाहिए, टाइम इनफ है। इतना होने के बाद टाइम बचेगा तो मैंने शॉर्ट नोट्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस रख दिए हैं। कौन से जरा देख लो। पहले टॉपिक से रखा है 2 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन आने के चांस आपके रहेंगे। और ध्यान रखना शॉर्ट नोट्स वाले जो क्वेश्चन है वो भी लॉन्ग में आ सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये चीज़ की प्रैक्टिस आप लोग करना। ये बेसिकली 3 में से एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट आप बात करोगे मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स में से भी एक क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि इसमें भी पार्ट है, एंड इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। बेनिफिट्स टू स्टेटस होल्डर, बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स वाला ये जो 2 क्वेश्चन है ना 2, इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन बेसिकली देखने मिल सकता है। टाउन्स फॉर एक्सीलेंस, ये लास्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सेटअप हो सकता है जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, भाई ये 2 में से एक पूछ सकता है, ये 3 में से एक क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनेगा और इधर से भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा, क्योंकि इसके अंदर जब आप पढ़ोगे ना भाई टाइप्स आपको दिखेंगे तो उसमें से बेसिकली एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो मतलब इस तरीके से शॉर्ट नोट्स आपको डिवाइड है। इसके बाहर अगर कुछ बनता है तो लॉन्ग में से कवर हो जाएगा, इसके बाहर से अगर कुछ बना तो भाई 100% लॉन्ग आंसर। अब इसके बाहर तो कुछ नहीं आएगा, और इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं पहले मेंशन किया कि ज़्यादा इसीलिए रीज़न है कि इसके बारे एग्जामिनर कैसा भी सेटअप करेगा आपका कवर हो जाएगा 80 आउट ऑफ 80। तो इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, एक एक क्वेश्चन से पढ़ना चालू करना। 2,
फिर थर्ड, 2 कंप्लीट हो जाए 5 क्वेश्चन, फिर थर्ड पे शिफ्ट होना, थर्ड हो जाए। अब आप टाइम डिसाइड कर लो भाई कितने टाइम में, कितने दिन में आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रेडी हो जाता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चन हमारे रेडी हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा। क्लियर है? आई होप समझा होगा बच्चों को। फिर भी अभी भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग सब्जेक्ट में कोई भी बच्चों को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन चाहिए है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं इसी तरीके के और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।